हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप ऑल यू फिट एंड फाइन होंगे। दोपहर के टाइम मौसम बहुत सुहावना हो रहा था तो थोड़ी सी क्लिप शूट करने मैं आ गई थी छत पर। तो बैठते हैं अब अपनी पढ़ाई करने। आज मुझे फिजिक्स में क्लास 11th का वेव चैप्टर लेक्चर स्टार्ट करना है। इसमें डॉक्टर आयुष सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। लिटरली बताऊं तो मुझे इन सर से फिजिक्स बहुत अच्छी से समझ में आती है और सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं। अगर मेरा कोई एक दो टॉपिक नहीं भी समझ आता है तो मैं गूगल पर सर्च करके देख लेती हूँ या मेरे बड़े भाई हैं उनसे पूछ लेती हूँ। इस चैप्टर से पहले मैंने ऑस्किलेशन चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपको ऑस्किलेशन चैप्टर की वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग देख लेना। ये चैप्टर भी पूरा 70% ऑस्किलेशन से रिलेटेड है। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं अभी भी ऑस्किलेशन चैप्टर की स्टडी कर रही हूँ। लेक्चर के बीच बीच में ये सर कुछ ऐसी हंसी वाली एग्जाम्पल दे देते हैं पढ़ते टाइम कि हम लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं होती। और लेक्चर के बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट करना ठीक रहता है, बिकॉज 2-2 या 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं और हम लोग लेक्चर लेते लेते बोरिंग सा फील करते हैं। जब एंटरटेनमेंट होता है बीच में तो लेक्चर का टाइम यही पता नहीं चलता। मेरा वेव चैप्टर का 4 घंटे का लेक्चर है, बट मैं इस लेक्चर को 1 घंटे का ही अटेंड करूँगी, बिकॉज मुझको बायो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन भी करना है। मैं सर के साथ साथ लेक्चर भी देख रही हूँ और शॉर्ट्स नोट्स भी साथ में बनाती जा रही हूँ। मेरे लेक्चर का टाइम 1 आवर का हो गया है तो फिजिक्स करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं बायो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रिवीजन। इस नोट्स में मैंने फ्लो चार्ट के बारे में लिखा है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, फेट ऑफ पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल। इन सब के डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में इन्हीं को लिखा है। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, बिकॉज फिर से मुझे पढ़नी है फिजिक्स। उसमें फिजिक्स आप लोगों को अपनी बेसिक्स मैथ्स के बारे में बताना है। तो बायोलॉजी में ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, इसमें ग्लूकोज बनता है, इसको एटीपी से एडीटी बनता है, फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। इन सब चीज़ों को माइंड में ध्यान से रखना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन चीज़ों को याद करने की कुछ ट्रिक भी है। एंड बायोलॉजी को करते हैं एंड अब बताते हैं थोड़ा कुछ बेसिक मैथ के बारे में। बस आप लोगों को बता दूं तो जैसे ही आप लोग क्लास 11th स्टार्ट करो तो ज़रूर ध्यान से बेसिक्स क्लियर ज़रूर कर लेना। तो बेसिक्स क्लियर करना इम्पोर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th के लिए। एंड आगे भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होगा। ये रूल मैंने भी फॉलो किया था, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। बेसिक मैथ का लेक्चर देखो अच्छे से, अच्छे नोट्स बनाना, चाहे थोड़ी लॉन्ग क्यों ना हो जाए बट अच्छे से बनाना, जिसमें तुम्हें आगे भी पढ़ने में हेल्प करें। जल्दी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आ गई छत पर, बिकॉज सभी लोग छत पर ही थे। एंड थोड़ी देर बाद जब नीचे आई तो मुझे दिखा एक बंदर जो बराबर वाली छत पर बैठा था। ये देख रहा था खाने की ताक। इसको कुछ खाने को नहीं मिला होगा शायद, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था बेचारा। तो ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।